उसकी आंखें हमेशा सातवें आसमान पर ही चढ़ी रहती थी, क्योंकि वह धनवान परिवार की बेटी थी और ससुराल भी उससे ज़्यादा धनवान उसको मिल गया था। उसका पति राजेश है, वह भी बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। जब राजकुमारी अपने ससुराल में प्रवेश करती है तब उसको चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। राजकुमारी राजकुमार को प्राप्त करके मन के अंदर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देती है, तो राजकुमार भी राजकुमारी को प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली मानना प्रारंभ कर देती हैं। दोनों को ही मन के अंदर अपने ऐश्वर्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा घमंड और अहंकार के भाव है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ समय के पश्चात उनके एक पुत्र रत्न है, उसकी भी उनको प्राप्ति हो जाती है। उस पुत्र रत्न को देखकर उनका अहंकार है वह और ज़्यादा 100 गुना बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अपने बेटे को लालन पालन के द्वारा धीरे धीरे बड़ा करना प्रारंभ कर देती हैं। वह लड़का भी माता पिता के संस्कारों से संस्कारित होकर अपने आप को और ज़्यादा अहंकारी मानना प्रारंभ कर देता है। छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं, उनका अपमान करना वह अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानना प्रारंभ कर देता है। स्कूल में भी वह गरीब विद्यार्थियों के साथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। उनको दुख देकर वह अपने मन के अंदर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देता है। अचानक स्कूल के अंदर आज एक नया झंझट खड़ा हो जाता है। स्कूल के अंदर जो बसें लोकल ड्राइवर लोग आते थे, उन्होंने आज हड़ताल कर दी, जिसके कारण बच्चे स्कूल तो आ गए पर उनको घर पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब राजकुमार के पास में फ़ोन आता है, उसने अपनी धर्मपत्नी राजकुमारी को कहा, आज मेरे को आवश्यक काम के अंदर मीटिंग में जाना है, तुम एक काम करो, अपने लाडले बेटे राधे श्याम को लेकर आ जाओ। वह तत्काल अपनी स्कूटी उठाती है, स्कूल की ओर अपने पुत्र को लेने के लिए रवाना हो जाती है। आज उसको कहीं पर एक अच्छी किट्टी पार्टी में भी जाना था। सोचती है शाम के समय किट्टी पार्टी के अंदर जाकर आनंद की अनुभूति करूँगी। अपने लड़के को लेने के लिए वह पहुँच जाती है स्कूल। लड़के को पीछे बिठाकर और वह अपने घर की तरफ रवाना होती है। रास्ते के अंदर अनेकों प्रकार के सपने संजोना प्रारंभ कर देते हैं किट्टी पार्टी के। पर अचानक एक खड्डा आता है और स्कूटी जोर से उछलती है। बेटा नीचे गिर जाता है, वह भी संतुलन नहीं बना रख पाती है, वह भी स्कूटी के नीचे दब जाती है। सारे सपने हैं चकनाचूर होने प्रारंभ हो जाते हैं। सारे शरीर के अंदर रगड़ें लग जाती है। दर्द के कारण वह थोड़ा सा चिल्लाना प्रारंभ कर देती है। उसी समय उसने देखा एक मेले कुचेले कपड़ों के अंदर महिला दौड़कर उसके पास में आती है, स्कूटी को खड़ा करती है, सहारा देकर राजकुमारी को उठाती है। राजकुमारी की आंखें जब उसकी तरफ घूमी, अरे ये क्या, ये तो मेरे घर पर नौकरानी, वह मेरे को सहारा दे रही है। बेटे को भी अपने साथ में लेकर स्कूटी को एक तरफ खड़ा करके सामने उसकी टूटी फूटी कुटिया थी, उसके भीतर में उन दोनों को ले जाती है। बच्चे के कोई चोट नहीं आई थी, पर राजकुमारी का शरीर है वह जगह जगह से छिल गया था। तत्काल अपने बेटे युवराज को आदेश देती है, बेटा इधर आ, ये ले 50 रुपये, बाज़ार में जा, गर्मा गर्म दूध, थोड़ी हल्दी और एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, मल्लम है, ये लेकर आ जा।
गंदे कपड़े के एक छोर से बंधे हुए 50 के नोट को थमाते हुए उसने कहा। तत्काल अपनी बेटी रानी को आदेश देती है, बेटी जा और ये काम तेरे को करना है। तत्काल थोड़ी देर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। वह तत्काल गर्म पानी भी तैयार कर लेती है और कहती है, सेठानी जी चलो भीतर और मैं आपको स्नान करवा देती हूँ। गर्मा गर्म पानी से जहाँ जहाँ घाव थे और वहाँ पर थोड़ा सा नमक डालकर सिकाई करना प्रारंभ कर देती है। अच्छी तरह से स्नान कराने के पश्चात अपने पास के अंदर एक थोड़ा सा कम कीमत का गाउन नया ही पड़ा था, वह लाकर देते गए। सेठानी जी मेरे पास में यह है, बिल्कुल नया है, इसको आप तन पर धारण करें। आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं इसको धोकर सुखाकर तैयार कर देती हूँ, फिर आप ये कपड़े पहन लेना। जहाँ जहाँ घाव लगे हुए थे वहाँ पर वह दवाई मल्लम लगाना प्रारंभ कर देती है। एंटीसेप्टिक दवाई है, वह लगाने से थोड़ी सी राहत की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। तत्काल बेटी गर्मा गर्म दूध लेकर आ जाती है और वह उस दूध के अंदर एक चम्मच भरकर हल्दी मिलाकर कहते हैं, सेठानी जी आप यह दूध पी लें, आपके घाव हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वह दूध पीना प्रारंभ करती है। इतने में उस नौकरानी ने गर्मा गर्म भोजन तैयार कर दिया, परांठे और आलू की सब्जी। जब यह दोनों पदार्थ सामने आते हैं कहते हैं, सेठानी जी हमारे घर की तो ये स्थिति है, पर आप इसको ग्रहण करके अपनी भूख है ये शांत करवाएं। सेठानी यह सारा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसके बेटे को आलू की सब्जी सबसे प्रिय थी और वह सब्जी खाने के लिए टूट पड़ता है। भोजन करने के पश्चात कहा, सेठानी जी आप एक काम करो, भीतर पधारो और मेरे पास में एक नई चद्दर है, उसको मैंने टूटे फूटे पलंग पर बिछा दी है, आप विश्राम करो। इतने में कपड़े सूख जाएंगे, आप कपड़े पहन लेना, मैं आपको घर पर छोड़कर आ जाऊंगी। समय निकलता है, अच्छे कपड़े वापस तैयार हो गए पहनकर, और जब वह जाने लगती है तब उसको कहा, देख ये तेरा जो गाउन है ये मैं अपने साथ में ले जाऊंगी। उसने कहा, आप ये क्या करोगे, ये तो बहुत ही कम कीमत का है। उसने कहा, कम कीमत का नहीं, ये मेरे जीवन की एक अनमोल धरोहर बन गई है। कहाँ मैं और कहाँ ये नौकरानी, मैंने इसके साथ के अंदर कितना कितना क्रूरतापूर्ण कार्य किया। इसके बेटे को और बेटी को मैं फटकाकर भगा देती थी, खाने के लिए कुछ नहीं देती थी, और आज ये मेरा इतना आदर सम्मान इज्जत कर रही है। इतने में बेटा सामने आता है जिसका पेड़ लड़खड़ा रहा था। कहा, अरे इसके पैर के क्या हो गया। उसने कहा, सेठानी जी इसके पैर के अंदर चोट लग गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, 50,000 रुपये से भी ज़्यादा खर्चा आएगा, पर हमारे पास में 50,000 नहीं है। डॉक्टर ने आखिर के कहा, 10,000 ले आओ, ऑपरेशन कर दूंगा। 5,000 मैंने और अपने पति ने जैसे तैसे जुगाड़ बिठा लिया, पर 5,000 मेरे को नहीं मिले। ये बात सुनते सेठानी का दिमाग चकराना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, मेरे से ये 5,000 रुपये मांगे थे, पर मैंने इसको फटकार दिया था, पर आज मेरी कमजोरी ही मेरे को नज़र आ रही है, इससे मेरे को दूर होना है। घर पर पहुंचती है, तत्काल अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाती है और उसके गरीब परिवार के बच्चे का ऑपरेशन कराती है, ठीक कराती है और कहती है, देख वास्तव में नौकरानी तुम नहीं मैं हूँ। तुम नौकरानी होने के बाद में भी किस तरह से हमारे साथ में व्यवहार किया, और हम सेठानी होने के बाद में भी तुम्हारे साथ में नौकरानी जैसा व्यवहार किया। नौकरानी तुम नहीं हो, नौकरानी मैं हूँ, और आज से मैं तुम्हारे को अपनी सच्ची सहेली बनाती हूँ। यह बात सुनते ही नौकरानी के आंखों में आंसुओं की धारा बहने प्रारंभ हो जाती है। राजकुमारी
अपने आप को रोक नहीं पाती है, उसके आंसुओं की धारा को स्वयं अपने हाथों से पोंछना प्रारंभ कर देती है और कहती है, आज मेरे को विवेक का जागरण हो गया है। वास्तव में नौकरानी तुम नहीं, मैं हूँ। यह शब्द चारों तरफ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती हैं। नौकरानी तुम नहीं, मैं हूँ। आचार्य भूपेंद्र।